बूस्ट होता था फाइटर्स। आज के समय में तो वैसा है, बिल्कुल चेंज हो चुका है फाइटर्स। हमारे घर इतने छोटे छोटे हैं, एक कदम रखा दूसरे रूम के अंदर प्रवेश कर दिया। पहले टाइम पे तो जो हमारे घर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम उस पुराने समय में जाके जीना शुरू कर दें, या किसी के पास ऐसी टाइम मशीन है, ऐसा तो नहीं। संभव क्या है फाइटर्स? संभव यह है कि आज के समय में ही रहते हुए हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित करके अपने शरीर की रक्षा कैसे कर सकते हैं फाइटर्स। हम भले किसी भी प्रोफेशन में हो, भले हम डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं फाइटर्स, अपने शरीर की रक्षा कर लें। हमारे शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी ना हो, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो फाइटर्स। हम भले ही अपने ऑफिस में केबिन के अंदर बैठे हैं, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, और इस चीज की गारंटी आपकी अपनी कंपनी स्किलप्लस वेलनेस लेती है, हमारे डॉक्टर संजीव सर लेते हैं फाइटर्स। तो इलनेस के बारे में भी आपने जान लिया, वेलनेस के बारे में भी आपने जान लिया। अब जो इलनेस है, मैंने बोला था कि मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस, ठीक है, बहुत सिंपल से, शांति से सुनेंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल सेट होते चली जाएंगी माइंड में, और पूरी लाइफ आपके काम आएंगी फाइटर्स। भले आप कंपनी के साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, डजंट मैटर, लेकिन स्वास्थ्य तो हमारे साथ रहेगा ही फाइटर्स जब तक हम जीवित रहेंगे। देखिए, मैंने बताया था मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस। अब जो फिजिकल इलनेस है, जो शारीरिक बीमारी है, उसको दो भागों में बांटिए, इंटरनल इलनेस और एक्सटर्नल इलनेस। बाह्य रूप से बीमारी और आंतरिक रूप से बीमारी। जो बाह्य रूप से बीमारी है फाइटर्स, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर हमारी स्किन के ऊपर दाग, खाज, खुजली जैसी समस्या हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसी को चलने में कुछ दिक्कत है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसी के हाथ में कुछ दिक्कत है, मैंने चश्मा लगाया हुआ, आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि जो इनकी विजिबिलिटी है उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए चश्मे का यूज किया। जो कि हमें इजीली दिखाई देता है फाइटर्स, वह है हमारी एक्सटर्नल इलनेस, जिसको हम देख के बता सकते हैं। लेकिन असली समस्या क्या है? असली समस्या है फाइटर्स हमारी इंटरनल इलनेस, आंतरिक रूप से बीमारी की, जिसको हम नहीं देख सकते। जिसको हम नहीं देख सकते उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। हमने हाथी के बारे में याद किया, हाथी के बारे में याद करते ही हाथी की एक इमेज हमारे आंखों के सामने बन जाती है, क्योंकि हाथी को हमने देखा हुआ है फाइटर्स। जिस चीज को हमने देखा ही नहीं उसके बारे में हम सोचेंगे कैसे? तो वही हमारी इंटरनल इलनेस की बात है फाइटर्स। आंतरिक रूप से हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के किस ऑर्गन के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है हमें थोड़ी पता। ना कोई ऐसी मशीन है कि हमने अपने शरीर के अंदर डाली और ये पता कर लिया आज मेरे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आज लीवर फैटी हो रहा है, या आज किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी तो कोई मशीन हमारे पास है? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें अपनी इंटरनल इलनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने शरीर को आंतरिक रूप से स्वस्थ करना पड़ेगा, अगर हमें किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है फ्रेंड्स। अभी तक हमारे पास क्या था? अंग्रेजी दवाइयां थी, हमारे शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न हुआ तब हम डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन जो तरीका हमने चेंज किया है फ्रेंड्स, तरीका हमने कैसे चेंज किया है? जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो प्री डिजीज प्रोडक्ट्स हैं, इस चीज को नोट कर लीजिए। प्री डिजीज का मतलब क्या है? हम सभी को पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम अपने शरीर के अंदर किसी रोग की रोकथाम कर लें तो क्यों डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा? क्यों इतनी महंगी कंसल्टेशन फीस देनी पड़ेगी? क्यों इतनी महंगी दवाइयां हमें खरीदनी पड़ेगी फाइटर्स? तो इसलिए हम किसी रोग का इंतजार ना करें। हम में से मोस्टली लोग रोग का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद से अपना आत्मचिंतन करेंगे तो पता चलेगा, हम बहुत सारे लोग रोग का इंतजार कर रहे हैं। बोलते क्या है? डॉक्टर के पास कब जाएंगे? जब कोई रोग उत्पन्न होगा डॉक्टर के पास जाएंगे फाइटर्स। हमारा तरीका यह है कि हमें अपने शरीर के अंदर रोग को उत्पन्न ही नहीं होने देना है फाइटर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जब हमारा हार्ट 80% काम करना बंद कर देता है ना फाइटर्स, तब हमें उसका पता चलता है। 80% हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अब हमें उसका पता चल रहा है फाइटर्स। कितना बेहतर होता कि हम अपने हार्ट को 80% खराब ही ना होने देते फाइटर्स। इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं कि हम अपने उस कंडीशन पे ना चले जाएं कि जहां पे हमें वापस आना ही मुश्किल हो जाए फाइटर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, जान के आपको खुशी होगी, पुराने लोगों को पता भी होगा कि लास्ट स्टेज तक बीमारियों के रिजल्ट्स
हमारे पास अवेलेबल है फाइटर्स। लेकिन हमें क्यों उस लास्ट स्टेज तक जाना जब हम अपने शरीर की पहले से पहले रक्षा कर सकते हैं? तो उसी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं फाइटर्स, कि हमें अपने शरीर की पहले से पहले ही रक्षा करनी है फाइटर्स। तो आप लोगों ने वेलनेस के बारे में भी जान लिया, इलनेस के बारे में भी जान लिया, स्वस्थ रहना क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी क्यों आज के समय में इतनी सारी है, लाइफस्टाइल को क्यों बोलते हैं, पुराने समय में इतनी सारी बीमारियां क्यों नहीं थी। अब आप लोग एक बार आत्मचिंतन कीजिए, खुद का विश्लेषण कीजिए और सोचिए कि क्या मैं स्वस्थ हूं। जल्दबाजी नहीं करनी, सोचिए कि क्या मैं स्वस्थ हूं। मैं तो घुटने खराब हो जाते हैं, 40 साल की उम्र में तो घुटने खराब हो जाते हैं, 50 साल की उम्र में आदमी भूलना शुरू कर देता है। आज के समय में तो इतना ज्यादा पोल्यूशन है, ऐसा खान पान हमारा है फाइटर्स। तो देखिए, इतने लोगों में से 3-4 लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह पा रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बाकी इतने लोग बीमार लोगों के बीच में हम क्या कर रहे हैं फाइटर्स। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है, प्रॉब्लम उनके साथ है जिनके शरीर के अंदर बीमारी है, जिनको पता है इतनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे, वो उसको अनसुना कर रहे हैं फाइटर्स। लेकिन आप लोगों के अंदर अच्छाई ये है कि आपको पता है कि शरीर के अंदर बीमारी है, इतने लोगों के शरीर के अंदर बीमारी है, तो आप लोग उस चीज को ठीक करने के लिए यहाँ पे आए हैं फाइटर्स। एक शेर है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप लोग एटलीस्ट घर से निकले, यहाँ तक पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने एक कदम तो बढ़ाया ना। तो अभी हमने देखा कि हम सभी को पता चल गया अपना, है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि हम लोग स्वस्थ नहीं है फाइटर्स। थोड़े से आंकड़े में बता देता हूं। आज के टाइम पे अगर हम बात करूं फाइटर्स, कैंसर से रिलेटेड बीमारी की 2021 का जो आंकड़ा है, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो लोग हैं 2025 में वो कैंसर से रिलेटेड जो बीमारी है उससे पीड़ित हो जाएंगे। 5.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से पीड़ित हैं फाइटर्स। 2016 के आंकड़े के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 10 साल बाद अभी देखिए, कम से कम ये जो आंकड़ा है डबल हो चुका होगा, 10 करोड़ के आसपास। 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है, ओवरवेट से पीड़ित है। अपने आसपास नहीं देखना है कि तू मोटा, ये नहीं करना, ठीक है। मतलब 4 में से 1 व्यक्ति अगर हम देखें तो मोटापे से, ओवरवेट से पीड़ित है फाइटर्स। लगभग 2 लाख नए पेशेंट्स जो रीनल डिजीजेस से, जो मतलब किडनी से रिलेटेड जो समस्या है उससे पीड़ित हो जाते हैं हर साल। 3.5 करोड़ डायलिसिस हर साल हो रहे हैं फाइटर्स। लगभग 10 करोड़ लोग जो है वो डायबिटिक है, शुगर की समस्या से पीड़ित है। लगभग 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, मतलब मोस्ट प्रोन टू डायबिटीज, जिनको बहुत ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की अगर उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा फाइटर्स। देखिए, इतने सारे आंकड़े हमारे पास हैं और अगर बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े रखें तो हो सकता है कुछ आंकड़ों को देख के हमें हार्ट अटैक भी हो जाए फाइटर्स। इतनी सारी बीमारी हमारे अंदर नहीं है, हम बीमारियों के पास जा रहे हैं फाइटर्स। उसके पीछे का कारण हम सभी को पता है, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? इतनी सारी जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। अब ये जो लड़का है चुन्नी लाल के हाथ में एक बर्गर है ना, एक कचौड़ी है, समोसा है। एक मेरा दोस्त था जयपुर का, तो भैया बोलता था मेरे को, मेरे साथ ही रहता था, तो बोलता था भैया यहाँ पे नाश्ते वास्ते का क्या है? मैं कि नाश्ते का क्या होता है? बोला कचौड़ी, समोसा, ये सब चीजें। मैं कि यहाँ पे ये सब नहीं चलता। तो मैं तो वेस्ट यूपी से हूँ, हमारे यहाँ तो नाश्ते का मतलब है घी दूध कुछ खा लिया, रोटी खा ली, इस तरीके की चीजें। लेकिन जो कचौड़ी वगैरह ये सब चीजें हैं, जो फास्ट फूड हम सुबह शुरू करते हैं, ये शरीर के लिए इतना ज्यादा ठीक नहीं है फाइटर्स। साथ में बोटल्स में कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बोटल्स में? कोल्ड ड्रिंक। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे लोग हैं, कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हैं, है ना। और चिप्स है, बर्गर है, एक सोफा पड़ा हुआ है, कितनी अच्छी चीज। सोफे के ऊपर लेटे, पैर के ऊपर पैर रखा, चखना हाथ में, एक हाथ में बोतल, है ना, मजा ही मजा पूरा। लेकिन उस मजे की जो सजा मिलती है ना आने वाले समय में फाइटर्स, वो बहुत भयावह होती है, बहुत ज्यादा गंभीर होती है फाइटर्स। तो जितनी भी बीमारियों के कारण है फाइटर्स, ये वो सारे के सारे कारण हैं। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को, इन चीजों को अपने जीवन से निकाल दें तो यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियों से आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। एक सोफे के ऊपर पड़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं फाइटर्स। तो ये रीजन है जो हमारे लाइफस्टाइल को खराब कर रहा है फाइटर्स। इसको हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं। पुराने समय में जैसा मैंने बताया कि जो नेचुरल तरीका था फार्मिंग करने का भी, खेती करने का, आज के समय में तो खेती के अंदर भी इतना ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं फाइटर्स।
जो स्लो पॉइजन, जो एक जहर हम अपनी फसल को दे रहे हैं, उसी फसल को हमारे पशु ग्रहण करते हैं फाइटर्स। उन्हीं पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध को हम ग्रहण करते हैं। कितने पागल लोग हैं, जहर ही खाना है तो डायरेक्ट खा के मर जाइए। अब जहर को फसल के अंदर डालेंगे, उस फसल को पशुओं को खिलाएंगे, पशुओं को भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे। तो फाइटर्स, फसलों का भी कितना ज्यादा जो नुकसान है आज के समय में वो हो रहा है। आज के समय में ये समझिए कि स्लो पॉइजन हम ले रहे हैं, एक धीमा जहर हम लोग ले रहे हैं फाइटर्स। पुराने समय में भी बीमारियां होती थी, ऐसा नहीं है पुराने समय में बीमारियां नहीं थी। चिकन पॉक्स जो छोटी माता की समस्या है, कोलेरा हो गया, प्लेग हो गया, चूहे से फैलता है। मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैली, कोई जानवर से फैल गई फाइटर्स। लेकिन आज के समय जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। कम्युनिकेबल डिजीजेस लगभग आधी रह गई हैं फाइटर्स। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या, इस तरीके की जो समस्या है आज के समय का लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर उनको खाना खाने के लिए बोले तो आप एक एक 2-2 साल के बच्चे को भी उनको फोन चला के रखना पड़ेगा सामने। अगर फोन चला हुआ है तो खाना खा लेंगे, दूध पी लेंगे, वरना नहीं पिएंगे फाइटर्स। अगर छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार की आदत रहेगी, इस प्रकार का उनका लाइफस्टाइल होगा, तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं वो आने वाले समय में एक स्वस्थ नागरिक बनेंगे फाइटर्स, एक हेल्दी सिटीजन बन पाएंगे। आज के समय में खेती के बारे में मैंने बात किया। जो कुकिंग मेथड है, मोस्टली हम माइक्रोवेव ओवन का यूज करते हैं, उसके अंदर इतनी ज्यादा रेडिएशंस है फाइटर्स कि हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको खत्म कर देता है। फिजिकल एक्टिविटीज हम नहीं करते। फास्ट फूड, जंक फूड के बारे में मैंने आपको बताया। आज के समय में बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया फाइटर्स। क्या हमें इन सब बीमारियों से डरने की आवश्यकता है, हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इन सब बीमारियों से डरने की आवश्यकता है? सर को डरने की आवश्यकता है। संजीव सर ने तो हम सभी को फाइटर्स बोला है, तो हम डरेंगे थोड़ी, हम लड़के इनसे सामना करेंगे फाइटर्स। तो हमें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें इनसे अवेयर होने की आवश्यकता है, इनसे सजग होने की आवश्यकता है, इनसे सतर्क होने की आवश्यकता है फाइटर्स। तो जो डायबिटीज है, आप ग्राफ से देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो 2007 का है, 2007 का, और 2017 का जो ग्राफ है वो ब्लू वाला है। आप ये समझिए कि 10 साल के अंतराल में कितनी सारी जो ग्राफ है वो लगभग डबल हो चुका है डायबिटीज का। मतलब 10 साल के अंदर अंदर ही जो शुगर के पेशेंट हैं वो डबल हो चुके हैं। अगर हम बात करूं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की, हार्ट से रिलेटेड समस्या की, जो 1990 का जो ग्राफ है वो ऑरेंज कलर का है, येलो कलर का जो ग्राफ है 2016 का है फाइटर्स। लगभग 20-25 साल में ही लगभग डबल जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये जो बीमारियां हैं वो कम नहीं होती जा रही, बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं फाइटर्स। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, कहीं पे वीडियो आ रही थी शायद सोशल मीडिया पे, तो एक लड़की है वो डांस करते करते ही उसको हार्ट अटैक आया, वो डेथ ऑन द स्पॉट। शायद 25-30 कुछ एज थी। तो फाइटर्स, आज के समय में हम एज भी कुछ नहीं कह सकते। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर पता नहीं कौन सी गंभीर बीमारी उत्पन्न हो रही हो, वी डोंट नो, हमें नहीं पता है फाइटर्स। ओबेसिटी, मोटापे की समस्या, अगर हम बात करें 1990 के आसपास के लगभग 2% लोगों को मोटापा था, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें लगभग 18% लोगों के शरीर के अंदर मोटापा है। समझ में आता है, पुराने समय में फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती रहती थी। आज तो अगर हम इंस्टाग्राम चलाने लगे तो 2 घंटे इंस्टाग्राम ही चला रहे हैं फाइटर्स। अर्थराइटिस की जो समस्या है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या है फाइटर्स, ग्राफ से आप देख सकते हैं 1990 में ऑरेंज कलर का जो ग्राफ है और येलो कलर का जो ग्राफ है 2019 का है, कितनी ज्यादा मात्रा में समस्या बढ़ी है। अस्थमा की समस्या लगभग 2 गुना बढ़ चुकी है फाइटर्स। इनके पीछे के कारण क्या है, इतनी सारी बीमारियों के पीछे के कारण क्या है फाइटर्स? देखिए, जितनी भी सारी चीजें बताई जा रही है, इसमें से अगर 20-30% चीजें भी हमारे याद रह जाती हैं तो बहुत बड़ी बात है फाइटर्स। तो ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं सोच, बिल्कुल आराम से समझिए चीजों को, जो समझ में आ रहा है समझते जाइए आराम से। देखिए, असली समस्या क्या है? असली समस्या ये है कि हमारे शरीर को आवश्यकता किसी चीज की थी और हमने कुछ और दे दिया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, है ना? तो अगर जापान जाना था फाइटर्स, तो जापान के लिए ही हमें फ्लाइट लेनी पड़ेगी।
अगर हमें स्वस्थ होना है तो उन्हीं पोषक तत्वों को लेना पड़ेगा जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। जिस प्रकार से बहुत सारे वाहन का हम यूज करते हैं, 2 व्हीलर का यूज करते हैं, 4 व्हीलर का यूज करते हैं, बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो पेट्रोल पे चलते हैं, बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो डीजल पे चलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं फाइट। तो अलग अलग प्रकार के जो वाहन है हमारे पास होते हैं। तो जिस प्रकार का वाहन है फाइटर, जिस प्रकार के उसको ईंधन की आवश्यकता है, उसी प्रकार का तो ईंधन उस वाहन को देना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को जिन चीजों की आवश्यकता है, अगर वो चीजें हम अपने शरीर को देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर वो चीजें हम अपने शरीर को देंगे जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, तो हमारा शरीर अस्वस्थ होगा। सिंपल सी बात है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है? हमारे शरीर को आवश्यकता है विटामिन की, हमारे शरीर को आवश्यकता है प्रोटीन की, हमारे शरीर को आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट की, अनसैचुरेटेड फैट की, है ना, एंजाइम्स की, हर्ब्स की, पानी की आवश्यकता है, ट्रेस एलिमेंट्स की आवश्यकता है। लेकिन हम अपने शरीर को दे क्या रहे हैं फाइटर्स? हम अपने शरीर को रिफाइंड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, है ना। आपकी जो कचौड़ी है पता नहीं कौन से रिफाइंड ऑयल में बनती है, किस प्रकार में, आप बोलोगे कि ये तो कचौड़ी के पीछे पड़ गया, है ना। लेकिन ये जो फास्ट फूड है, कई बार जंक फूड है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है फाइटर्स। मीट, जो मांस का जो सेवन करते हैं लोग, एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, स्टोरेज जो फ्रूट्स हैं फाइटर्स। आज के समय में आप देखेंगे हर मौसम में हर प्रकार का फ्रूट मिल जाता है ना, वो प्रिजर्व किया हुआ है फाइटर्स। क्या उसके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट है? नहीं है फाइटर्स, लेकिन हर मौसम में आपको हर फ्रूट मिल जाएगा। सोल्ट शुगर का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशंस हैं, दवाइयां। तो फाइटर्स इन चीजों की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोस्टली जो हम डिपेंडेंट हैं वो इन्हीं चीजों पे हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं थी।